नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं कन्या राशि के जातकों के लिए जून 2025 का एक अद्भुत और बेहद गहराई से विश्लेषण किया गया राशिफल। इस विश्लेषण में हम 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को समाहित करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वर्ष 2025 की शुरुआत कन्या राशि के लिए मिली जुली रही। साल की पहली तिमाही में शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही थी, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिला। करियर में अस्थिरता, बॉस के साथ मनमुटाव और कार्य क्षेत्र में तनाव जैसे अनुभव अधिकांश कन्या जातकों ने किए। पारिवारिक मामलों में भी कहीं ना कहीं मानसिक बेचैनी रही, विशेष रूप से माता पिता की सेहत या पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़े। लेकिन अप्रैल मई के आते आते राहु के प्रभाव और गुरु के परिवर्तन ने स्थिति में कुछ सुधार लाया है, जिससे आत्मबल बढ़ा है और निर्णय क्षमता बेहतर हुई है। अब समझते हैं कि कन्या राशि 2025 में ज्योतिषीय रूप से क्या महत्व रखती है और जून माह में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। कन्या राशि बुध की स्वामिनी राशि है और यह व्यवहार, बुद्धिमत्ता, विश्लेषण क्षमता और स्वास्थ्य से जुड़ी मानी जाती है। जून 2025 में बुध मिथुन राशि में स्थित होगा, जो कन्या वालों के लिए दशम भाव में आएगा, यानी कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा और निर्णयों में प्रखरता की स्थिति बनेगी। इसी महीने शनि का वक्री होना और मंगल का सिंह राशि में प्रवेश कुछ मानसिक तनाव को भी जन्म देगा, लेकिन यदि सही उपाय किए जाएं तो इन प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है। बुध के प्रभाव से वाणी में स्पष्टता आएगी, निर्णय शक्ति मजबूत होगी और अधूरे कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए जून 2025 की विशेष भविष्यवाणियों की, जो आपके जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी होंगी। जून की शुरुआत में 3 जून को शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आपके नवम भाव में होगा, जिससे धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और विदेश से संबंधित कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। 7 जून को मंगल का सिंह में प्रवेश मानसिक बेचैनी, अनावश्यक क्रोध और गुप्त शत्रुओं की सक्रियता को दर्शाता है, इसलिए इस दौरान आपको शांत रहना होगा। 10 जून को शनि का वक्री होना जीवन के कई क्षेत्रों में धीमापन ला सकता है, खासकर कोर्ट कचहरी, नौकरी से संबंधित निर्णयों में देरी संभव है। लेकिन 14 जून को सूर्य का मिथुन में गोचर दशम भाव में पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला साबित होगा। अब चर्चा करते हैं धन संपत्ति की स्थिति की। जून में धन के मामले में शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन 14 जून के बाद सूर्य के दशम भाव में प्रवेश करने के साथ ही आय में वृद्धि और पुराने अटके पैसे मिलने की संभावना बन रही है। निवेश के लिए जून का तीसरा सप्ताह लाभकारी रह सकता है, खासकर शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में। राहु का 12वें भाव में गोचर अनावश्यक खर्च बढ़ा सकता है, इसीलिए फिजूल खर्ची से बचना जरूरी होगा। अब बात करें करियर और व्यवसाय की, तो जून का महीना विशेष तौर पर उन्हीं के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है जो मार्केटिंग, आईटी, बैंकिंग या सलाहकार क्षेत्र से जुड़े हैं। 10वें भाव में सूर्य और बुध की युति निर्णयों को मजबूती देगी और आपको टीम को लीड करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि ऑफिस की राजनीति से सावधान रहना जरूरी है। व्यवसायियों के लिए महीने का मध्य भाग किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए अनुकूल हो सकता है। पुराने पार्टनरशिप में विश्वास की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन समय रहते समाधान निकल आएगा। अब बात करते हैं शादी और प्रेम संबंधों की। जून के महीने में सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि और मंगल का 12वें भाव में गोचर वैवाहिक जीवन में संदेह या दूरी पैदा कर सकता है। यह समय है जब आपको धैर्य और संवाद को प्राथमिकता देनी होगी। प्रेम संबंधों में भी गलतफहमियों की संभावना रहेगी, इसीलिए पार्टनर से खुलकर बात करें। अविवाहित कन्या राशि जातकों के लिए विवाह प्रस्तावों की संभावनाएं महीने के तीसरे सप्ताह में बढ़ सकती हैं, खासकर 21 जून के बाद गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे शुभता आएगी। अब समझते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए इस महीने की 12 प्रमुख भविष्यवाणियां क्या रहेंगी। पहली, स्वास्थ्य संबंधी सतर्कता आवश्यक है, विशेषकर पेट, त्वचा और नसों से जुड़ी दिक्कतें। दूसरी, कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे समय प्रबंधन सीखना जरूरी होगा। तीसरी, यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। चौथी, भाई बहनों से संबंधों में सुधार होगा और उनका सहयोग मिलेगा। पांचवी,
प्रेम संबंधों में पारदर्शिता जरूरी है, वरना दूरियां बन सकती हैं। छठी, पुराने मित्रों से मिलन होगा जो मन को प्रसन्न करेगा। सातवीं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के संकेत हैं। आठवीं, किसी महिला मित्र से आर्थिक सहायता मिल सकती है। नौवीं, नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अंतिम सप्ताह में अच्छा अवसर मिल सकता है। 10वीं, साझेदारी में काम करने वालों को पार्टनर से थोड़ी असहमति हो सकती है। 11वीं, पितृपक्ष से जुड़े संपत्ति विवाद हल हो सकते हैं। 12वीं, आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा और साधना में मन लगेगा। कन्या राशि वालों के लिए कुछ उपाय जिन्हें अपनाकर वे इन ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। बुधवार के दिन हरी वस्तुएं जैसे मूंग, हरा कपड़ा, तुलसी आदि का दान करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का जाप नियमित करें। बुध और गुरु को मजबूत करने के लिए पीली और हरी वस्तुओं का सेवन करें, जैसे मूंग की दाल, पपीता, केला आदि। साथ ही तांबे के बर्तन में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर सुबह पीने से मानसिक शांति और स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस महीने के मुख्य ज्योतिषीय बदलावों और तारीखों की जो विशेष प्रभाव डालेंगे: 3 जून को शुक्र का नवम भाव में गोचर धार्मिक यात्रा और नए रिश्तों को बढ़ावा देगा। 7 जून को मंगल का गोचर मानसिक बेचैनी और गुप्त शत्रु की सक्रियता बढ़ा सकता है। 10 जून को शनि का वक्री होना पुराने मामलों में रुकावट ला सकता है। 14 जून को सूर्य का दशम भाव में प्रवेश प्रतिष्ठा, पदोन्नति और नाम में वृद्धि देगा। 21 जून से गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो प्रेम, शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में शुभता लाएगा। 25 जून के बाद आपकी ऊर्जा और भाग्य का स्तर उच्चतम रहेगा। अब इस विश्लेषण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि कन्या राशि के जातकों को जून 2025 में किन मानसिक और भावनात्मक स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया, मंगल का गोचर सिंह राशि में और शनि की वक्री चाल दोनों ही मानसिक उथल-पुथल को जन्म दे सकती हैं। कुछ जातकों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके चारों ओर सब कुछ धीमा हो गया है, योजनाएं टल रही हैं और कुछ अनदेखा तनाव लगातार बना हुआ है। खासकर यदि आप किसी रचनात्मक क्षेत्र में हैं, तो आपको अपनी प्रेरणा की कमी महसूस हो सकती है। इस समय आपको ध्यान, योग और प्राणायाम को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। मानसिक स्पष्टता और आत्म शांति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त परिवार के भीतर संबंधों को मजबूत बनाने पर भी जोर देना होगा। राहु का गोचर 12वें भाव में होने से परिवार के किसी सदस्य से दूरी बन सकती है या विदेश यात्रा का संकेत हो सकता है, जो कुछ समय के लिए रिश्तों में खालीपन उत्पन्न कर सकता है। यदि आप घर से दूर रह रहे हैं, तो जून का यह महीना आपको अपने परिजनों की याद दिला सकता है। ऐसे में वाणी में मिठास और संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मानसिक मजबूती देगा। बच्चों और शिक्षा से संबंधित मामलों में भी जून महीने में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे विद्यार्थियों को लाभ होगा, लेकिन परीक्षा देने वालों को अपना पूरा ध्यान अध्ययन पर केंद्रित करना होगा। जो लोग उच्च शिक्षा, शोध या विदेश में पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इस महीने कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बच्चों से जुड़ी कोई चिंता, जैसे स्वास्थ्य या पढ़ाई में रुचि की कमी, आपको तनाव दे सकती है, लेकिन संयम और मार्गदर्शन से स्थिति सुधर जाएगी। अगर बात करें कन्या राशि के लिए जून महीने की सामाजिक स्थिति की, तो यह समय सामाजिक रूप से काफी सक्रियता लाने वाला होगा। किसी पुराने मित्र से पुनः संपर्क हो सकता है या फिर कोई ऐसा अवसर प्राप्त हो सकता है जहां आप अपने कौशल को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करें। जो लोग पब्लिक रिलेशन, मीडिया, टीचिंग या कोचिंग जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें अपनी लोकप्रियता में वृद्धि देखने को मिलेगी। सामाजिक पहचान के क्षेत्र में यह समय प्रतिष्ठा बढ़ाने का है, बशर्ते आप विनम्रता और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। अब जब हमने आर्थिक, पारिवारिक, करियर, प्रेम और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सभी बातों पर विस्तृत चर्चा कर ली है, तो यह भी जानना जरूरी है कि इस महीने कन्या राशि के जातकों को कौन से खास रंग और अंक शुभ फल देंगे। जून 2025 में आपके लिए हरा और सफेद रंग अत्यंत शुभ रहेगा। यह रंग आपको शांति, मानसिक स्पष्टता और बौद्धिक मजबूती प्रदान करेंगे।
साथ ही अंक 5 और 9 इस महीने आपके लिए सौभाग्य के संकेत बनेंगे। यदि आप इन रंगों और अंकों को अपने जीवन में प्रतीकात्मक रूप से शामिल करते हैं, जैसे कपड़ों, डायरियों, मोबाइल कवर या वॉलपेपर में, तो यह आपके भाग्य को सक्रिय कर सकता है। जून माह में कन्या राशि के जातकों के लिए एक और खास अवसर है, आत्मचिंतन और निजी लक्ष्य तय करने का समय। वर्ष के इस मध्य काल में आप थोड़ा ठहर कर ये सोच सकते हैं कि अब तक आपने क्या पाया और आगे क्या चाहिए। बुध की उपस्थिति आपको मानसिक स्पष्टता और योजना बनाने की क्षमता देगी, जिससे आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को फिर से आकार दे सकते हैं। यदि आप अपने भीतर के आलोचक से ऊपर उठकर स्वयं पर विश्वास करना सीखें, तो यह महीना जीवन के एक बड़े मोड़ की शुरुआत बन सकता है। और अंत में यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। 12वें भाव में राहु और सिंह में मंगल का गोचर दर्शाता है कि इस समय नींद की कमी, आंखों में थकावट या पाचन संबंधी गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं, तो जून में उसका इलाज या जांच अवश्य करवा लें। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा या होम्योपैथी से जुड़ी विधियां आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। जल का सेवन बढ़ाएं और मानसिक सुकून के लिए हरे वातावरण में समय बिताएं। समापन में कन्या राशि वालों के लिए जून 2025 का महीना चुनौतियों और अवसरों का अनोखा संगम है। ग्रहों की चाल कुछ मामलों में आपको कसौटी पर जरूर रखेगी, लेकिन अगर आप धैर्य, योजना और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह समय आपके लिए बदलाव और उत्थान का संकेत बन सकता है। जीवन में सुधार लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। बस आवश्यकता है तो केवल जागरूकता, आत्मविश्वास और सही दिशा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने कन्या राशि वाले मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे जुलाई 2025 के राशिफल में। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। धन्यवाद।